Hello everyone, my name is Kesha Kushwaha and I welcome you to my channel Edification, जहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको SST के चैप्टर्स ईजीएस्ट वे में समझाऊँ. So, in previous videos we have discussed about human resource, human capital, investment और हमने पढ़ा सकल और विलास की कहानी को और उससे हमने जानने की कोशिश करी human resource को. Now today we are going to start our second part and that one is economic activities by men and women. And as you know कि हर एक वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. So be ready for that. Okay? So let's start. Now the first question which I'm going to ask is based on the picture, can you classify these activities into three sectors? Yes? पिक्चर को देख के क्या आप बता सकते हैं कि तीनों एक्टिविटीज़ या तीनों सेक्टर कौन से हैं? Yes, correct. So, first activity is your primary activity or you may say primary sector. Now, second one is your secondary sector and third is your tertiary sector. Correct. So, our three sectors are primary, secondary and tertiary sector. So, people have been engaged in various activities and these activities have been classified into three main sectors, primary, secondary and tertiary sector. मेनली जो लोग हैं, अगर हम विलास और सकल की कहानी को अगर हम देखते हैं तो हमने वहाँ देखा था कि जो विलास है वो मछली बेचने का काम करता था और सकल जो है वो एक फर्म में काम करता था. तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो तीन मेन सेक्टर्स में क्लासिफाइड करी गई हैं और तीन मेन सेक्टर्स आपके हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है. नाउ अब ये देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में आता क्या क्या है. सो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग. ओके, सो प्राइमरी सेक्टर में ये सारी चीज़ें आपकी आती है. सेकेंड है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर चीज़ें बनकर तैयार होती हैं. एंड द थर्ड वन इज़ योर टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर इट इंक्लूड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, tourism, services, insurance, etc. And this sector, this tertiary sector is also known as service provider. तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें मैंगो जूस बनाना है. मैंगो जूस बनाने के लिए सबसे पहले मैंगोज़ की ज़रूरत है, आम की ज़रूरत होगी. अब आम जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो गया, इंक्लूड कर दिया जाएगा क्योंकि आम पहले हम तोड़ कर लेकर आएंगे, तो फार्म से तोड़ के लेकर आएंगे या फिर खेत होंगे, खेत से हम तोड़ के लेकर आएंगे, तो वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई. सेकेंडली उसके बाद उन आम को मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जाएगा जो कि हमारी होगी सेकेंडरी एक्टिविटी. वहाँ पर जाकर जो आम है उसका पल्प निकाला जाएगा, उसका जूस निकाला जाएगा और फिर उसको बॉटल्स में पैक किया जाएगा. पैक करने के बाद जब ये प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अब इसको जो है इस बॉटल को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टर्शरी सेक्टर की. टर्शरी सेक्टर में अब क्या है, टर्शरी सेक्टर से जहाँ पर हमारा ट्रेड काम करता है, ट्रांसपोर्ट काम करता है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका जो मैंगो जूस जो रेडी हुआ है वो पब्लिक तक पहुँचेगा. इसलिए हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नाउ अभी तो हमने सेक्टर्स की बात करी थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स आते हैं, 3 तरह के सेक्टर्स हैं. अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो. अगेन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड दैट वन इज़ मार्केट एक्टिविटी एंड द अनदर वन इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटी. अब मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है, मार्केट एक्टिविटी इट मीन्स कि प्रॉफिट आना. ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म करी जा रही है उससे अगर पैसा आ रहा है तो वो हो गई आपकी मार्केट एक्टिविटी. फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मिंग से हम लेते हैं. हमने पालमपुर की स्टोरी पढ़ी, हमने वहाँ देखा जो लेबर है वो कुछ डिवाइड किए गए हैं, स्मॉल लेबर, लार्ज लेबर. ठीक है, तो अब वो क्या है,
कुछ लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं। जो सरप्लस होता है उसको मार्केट में बेचा जाता है और मार्केट में बेचने के बाद वो उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये हमारा हो गया मार्केट एक्टिविटी। दूसरा एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जो सब्जियां उगाते हैं, फार्मर्स जो हैं सब्ज़ी उगाते हैं, सब्ज़ी उगाने के बाद जो एक्सेस सब्ज़ी हो जाती है, जब ज़्यादा सब्ज़ी हो जाती है तो वो उसे क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। तो ये बन जाता है एक प्रॉफिट। मार्केट में बेचने के बाद प्रॉफिट बनता है वो। तो ये वो जो है सब्ज़ी बेचने का काम जो वहाँ पर है हुआ, वो हो गया मार्केट एक्टिविटी। सेकंड जो है नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, वो प्रोडक्शन अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, खुद के लिए है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाएगा। जैसे कि अगेन पालमपुर में पहुँचते हैं। पालमपुर में क्या था, जो छोटे जो लेबर थे, जो सिर्फ अपने खेत में काम करते थे, जिनके पास बहुत छोटी लैंड होती थी, वो क्या करते थे, वो उस पर जितनी भी सब्जियां लगाते थे, जो भी फसल लगाते थे, उसको सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते थे, सिर्फ अपने यूज़ के लिए रखते थे। तो जो सिर्फ अपने यूज़ के लिए हो, जिसमें कोई प्रॉफिट ना मिले, वो क्या कहलाता है, हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटी कहलाती है। आई होप आपको नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्लियर है। यानी कि जो अपने मतलब से लगाया, जो अपने मतलब के लिए लगाया जाए और खुद कंज्यूम किया जाए, वो कहलाती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। और जो सरप्लस होता है और मार्केट में बेची जाती है, वो कहलाती है हमारी मार्केट एक्टिविटीज़। देन आवर नेक्स्ट point is, or next topic in this same is division of labor between men and women. Now, due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women. अब जो हमारा, अगर हम देखें जो लेबर है, उसमें भी डिवीज़न है मेन और वुमेन की। ये काम सिर्फ मेन करेंगे, ये काम सिर्फ वुमेन करेंगी। होता है कि नहीं, आपने देखा भी होगा कि वुमेन्स जनरली जो है डोमेस्टिक चोरस करती हैं, डोमेस्टिक चोरस काम करती हैं, और जो मेन है वो मेनली फील्ड में बिज़ी रहते हैं और फील्ड में काम करते हैं। अगर हम स्टोरी उठाते हैं सकल और विलास की यहाँ पर, तो सकल की जो मदर थी, सकल की मदर घर में काम करती थी, बर्तन धोने का काम करेंगी, कपड़े धोएंगी, घर को साफ़ करेंगी और साथ ही साथ बच्चों को भी देखती थी। तो क्या कर रही हैं, वो एक तरह से डोमेस्टिक चोरस कर रही हैं। एंड सेकेंडली जो सकल के जो फादर थे भूता, वो क्या कर रहे थे, वो फील्ड में काम करते थे, प्रोडक्शन करते थे और मार्केट जाके उसको बेचते थे और जो भी पैसा वो अर्न करते थे उससे अपनी फैमिली को वो खाना खिलाते थे। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली और कल्चरली इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत टाइम से ये चलता आ रहा है कि बाहर के काम जो है वो मेन करेंगे और जो घर के काम है वो वुमेन करेंगे। यस, अगर आप अपने आसपास भी देखो तो मोस्टली जो काम है, घर के जो काम है वो वुमेन्स करती हैं और बाहर के काम मेन करते हैं। यस और नो? यस। और उसके लिए जो वुमेन घर में जो काम करती हैं, जो घर देखती हैं, घर संभालती हैं, घर में जो काम करती हैं, उनके लिए उनको पे भी नहीं किया जाता है, उनको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलती है और उसके लिए उन्हें कोई रिवॉर्ड भी नहीं दिया जाता। तो ये जो काम हाउस होल्ड वर्क जो वुमेन्स कर रही हैं, ये हमारी नेशनल इनकम में कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं होता है, कोई भी इसको नहीं पूछता है क्योंकि इसके लिए इनको पैसे नहीं मिलते हैं। ओके, नाउ second point we have education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. अब education and skill, these two are the most important determinants. ये बहुत important determinants हैं क्योंकि अगर कोई person educated है, अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो यानी कि जॉब बहुत अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी तो उसको उससे पैसे भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, स्किल्ड होना। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्टली जो है, अगर हम मेन और वुमेन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मेन जो हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं और जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। तो हमेशा अगर हम लिटरेसी रेट अगर हम उठा के देख लें इंडिया का, तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है उसमें जो ग्राफ जो जा रहा है वो मेन का ऊपर है और वुमेन का कहीं ना कहीं अभी उतना अचीव नहीं कर पाया या वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो जो मेन हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से उनको जॉब अच्छी मिलती है। कहीं ना कहीं जो वुमेन्स हैं, वुमेन जो हैं उनको इतनी अच्छी जॉब भी नहीं मिलती है। साथ ही साथ अगर उन्हें जॉब मिलती भी है तो कहीं ना कहीं जो पेमेंट है, जो इनकम जो उनको मिलती है, जो सैलरी उनको मिलती है, कहीं ना कहीं वो मेन के इक्वल नहीं होती है, मेन से कम होती है।
ओके, सो अगर हम देखें तो कुछ एरियाज़ या कुछ ऐसी जॉब्स है जहाँ पर सिर्फ वुमेन ही काम करती है, मतलब प्रेफर करती है वहाँ पे जॉब करना, लाइक योर टीचिंग फील्ड, देन द मेडिसिन. दीज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर अट्रैक्ट दैम द मोस्ट. ये दो ऐसे सेक्टर हैं जो कि वुमेन्स को अट्रैक्ट करते हैं जॉब करने के लिए. अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जॉब डिस्ट्रीब्यूशन है, जॉब डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए. ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है. जैसे डोमेस्टिक वर्क सिर्फ वुमेन्स करेंगी. एयर होस्टेस अगर आप देखो तो मैक्सिमम वुमेन ही होती हैं, लेडीज़ होती हैं. नर्स भी अगर आप देखो तो वुमेन है. वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सिक्योरिटी गार्ड का काम जो है वो मेन कर रहे हैं, पायलट जो हैं वो भी मेन हैं. तो ये जो कुछ काम है वो डिवाइड किए हुए कि ये काम सिर्फ वुमेन करेंगी, ये काम सिर्फ मेन करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर कोई वुमेन है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और वो शेफ़ बनना चाहती है, ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी क्या करती है, कहती नहीं ये काम ये नहीं कर सकते हैं, ये तो रहने दो, नहीं घर में ठीक है. तो अब क्या है, क्योंकि सोसाइटी ही उसको अलाउ नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको घर में उसको हाउस होल्ड काम करने पड़ रहे हैं, उसे घर को ही संभालना पड़ रहा है. तो एक तरह से जो वुमेन है वो इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी बन जाती है. ह्यूमन रिसोर्स बन सकती है अगर उसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, तो वो एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स बन सकती है. लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो हमारी सोसाइटी इतना एक्सेप्टेंस नहीं दिखाती है और जो हाउस वाइफ्स हैं वो एक तरह से लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं इकोनॉमी के लिए. सो हमारी कंट्री ने क्या किया है, काम को बांट दिया है. ये हमने देखा शकल की स्टोरी से, और हमने ये भी देखा किस तरह से स्टीरियोटाइप होते हैं लोग जो कि कहते हैं कि ये काम सिर्फ औरतें कर सकती हैं और ये काम सिर्फ आदमी कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने देखा कि जो वुमेन है वो अंडर पेड रह जाती हैं, वुमेन जो है डिस्क्रिमिनेट हो जाती हैं, उनको वैल्यू नहीं किया जाता है. जो वो काम करती हैं जैसे डोमेस्टिक चोरस जो करती हैं उसके लिए कभी उनको पे नहीं किया जाता है. वहीं पर अगर डोमेस्टिक चोरस अगर कोई मेड अगर करे तो उसके लिए पेमेंट दी जाती है, बट अगर वही घर में मम्मी काम करे हमारी तो उसके लिए हम उन्हें पेमेंट नहीं करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर. नाउ क्वेश्चन टाइम. What are the major determinants of the earning of any individual in the market? And you have to give your answer in comment box. I hope you all understood these 3 points very well कि division of labor क्या होता है, economic activities कितने parts में divide है और हमारे कितने तरह के sector हैं. तो ये था आज का lesson. If you like my video, then share, subscribe and don't forget to hit bell icon. Thank you for watching. I really appreciate your time. Stay home, stay safe. Bye-bye.